बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा हमारे पास सबसे पहली कन्वर्जन, हम मुख्तलिफ कन्वर्जन यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कन्वर्जन जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये पेपर में अक्सर आई होती है, इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड। शायद रेगुलर क्लास में, रेगुलर जो मैंने चैप्टर अपलोड किए हैं उनके अंदर भी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम डिस्कस दोबारा करते हैं। इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा। इथेनॉल आपको पता है कि ये हमारे पास है CH3CH2OH, इसको हम इथेनॉल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे। ऑक्सीडेशन का मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल आपको याद रखना है बच्चों, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, वाटर बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन प्लस आपके पास आ जाएगा वाटर। ये हमारे पास है। अब आप इसमें HCN ऐड कर देंगे, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर हाइड्रोजन प्लस आप इसमें HCN ऐड करें। HCN कोई कंपाउंड नहीं है, स्टेबल नहीं है बच्चों। इसके लिए जब आप ये ऐड करते हो तो बेसिकली दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कराई जाती हैं। सोडियम साइनाइड और HCl, इस मिक्सचर को ऐड किया जाता है तो उनके कम्बिनेशन से ये बनता है। इसको जब आप हीट करोगे तो बच्चों साइनाइड का जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, O पे नेगेटिव आएगा, ये हाइड्रोजन उसके साथ चला जाएगा। इसकी प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगी, CH3C इस जगह पे आ जाएगा OH, इस जगह पे CN और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको दोबारा लिख देंगे, रीअरेंज करते हैं इसको, CH3 फिर आ जाएगा जी CH, इधर लिख दिया OH और इस जगह पे C ट्रिपल बॉन्ड N। ये वही चीज़ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। सेम वही स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जा सकता है। आपको पता है साइनाइड ग्रुप जब हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होने पे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या कोई भी एसिड डाल दें, इसको आप हीट करेंगे, हाइड्रोलाइज होगा, ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। साइनाइड ग्रुप हाइड्रोलाइज होने के बाद COOH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH, इस जगह पे आ जाएगा OH और ये हमारे पास आ जाएगा COOH। और साथ ही आपके पास, क्योंकि लाजमात इसमें दो ऑक्सीजन आए हैं वाटर से और लाजमात एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ चुका है, तो इसके पास तीन हाइड्रोजन है, N से मिल जाएंगे NH3 HCl से मिल जाएगा, बाई प्रोडक्ट NH4Cl बन जाएगी। तो ये आपके पास एक कन्वर्जन सॉल्व हो चुकी है कि जिसमें आपने इथेनॉल से स्टार्ट किया है और लैक्टिक एसिड पे पहुँच गए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये लैक्टिक एसिड का है जी। इसको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो बच्चों लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उसमें हमने ट्रिक्स पढ़ी थी। आज मैं आपको बेसिकली कन्वर्जन करा रहा हूँ जो फेडरल बोर्ड या पिंडी बोर्ड या इस तरह के मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर ये आ चुकी हैं, पास्ट पेपर के अंदर मौजूद हैं। उन कन्वर्जन को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको नोट करें बच्चों ताकि हम नेक्स्ट की तरफ चलें। जी बच्चों नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है एक, ये भी एक कन्वर्जन है और ये भी हमारी किताब में भी मौजूद है और बोर्ड में भी आ चुकी है। लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखें तो इसके अंदर ये मौजूद है। बच्चों हमारे पास कन्वर्जन है इथेन से प्रोपानोइक एसिड बना दें। सेकंड कन्वर्जन जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, इथेन से आपने स्टार्ट करना है और प्रोपानोइक एसिड बनाना है। प्रोपानोइक एसिड, कार्बन बढ़ाना भी है, टेक्निक हम पढ़ चुके हैं कार्बन बढ़ाने की, और कन्वर्जन को करने की टेक्निक यही है बच्चों। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही कन्वर्जन को करने के, लेकिन इसकी बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप इसे कम से कम स्टेप में करें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इथेन इंटू प्रोपानोइक एसिड, इथेन से प्रोपानोइक एसिड कैसे बनेगा। हमारे पास है CH3 इथेन है, इसकी आप पहले ब्रोमिनेशन कर लें या क्लोरीनेशन कर लें।
आपको पता है अल्केन की क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है या ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, HNu, फोटोन का सिंबल सनलाइट भी लिख सकते हैं। अब आपके पास इसकी प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2, इस जगह पे आ जाएगा Br प्लस HBr बन जाएगा। अब हमारे पास इसमें CH3 CH2 Br, इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कार्बन एक्सटेंड करने के दो ही ऑप्शन हमने पढ़े थे लेक्चर 1 के अंदर। ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ड्राई ईथर यूज होता है। अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सा ईथर है बच्चों, ये डाई इथाइल ईथर होता है बच्चों। बेसिकली एंट्री में ये सवाल भी आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा ईथर यूज़ होता है। ईथर तो बहुत सारे हैं, तो डाई इथाइल ईथर यूज़ होता है जी। उसकी गैशियस फॉर्म यूज़ होती है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, ये बन गया आपके पास। अब इसका रिएक्शन CO2 से कर दें, CH3 CH2 MgBr। अब इसका रिएक्शन जब आप CO2 से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे लिख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तमाम रिएक्शन में ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, ड्राई ईथर लिखते हैं इसको। और ये भी याद रखें बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, कहीं मल्टीपल चॉइस आ जाए तो आपको पता हो। अब ये वाला जब बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 CH2, फिर लिख देंगे जी C डबल बॉन्ड O साथ O MgBr, ये बन जाएगा ये वाली प्रोडक्ट। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन से जुड़ेगा, बॉन्ड आगे होगा, O पे नेगेटिव आएगा, साथ MgBr अटैच हो जाएगा। अब बच्चों इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। इसकी आपने हाइड्रोलाइसिस करनी है, हाइड्रोनियम आयन लिख दें या वाटर लिख के H पॉजिटिव लिख दें, एक ही बात है। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम के एक साइड पे Br है और दूसरी साइड पे OH आ जाएगा, और इसकी प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी CH3 CH2, फिर आ जाएगा जी C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH। देखो O के साथ H आ गया, मैग्नीशियम के एक साइड पे Br आ जाएगा और दूसरी साइड पे OH आ जाएगा। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये प्रोपानोइक एसिड का है जी। तो ये प्रोपानोइक एसिड आपने बना लिए, इसको भी नोट कर ले बेटा, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलें। जल्दी जल्दी आप अपने पास नोट भी करते जाएं। चलें जी, नेक्स्ट बच्चों हम नोट कर लिया आपने। तो थर्ड कन्वर्जन जो मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ, ये दरमियान में टाइम इसलिए देता हूँ बच्चों कि कुछ लोग लिख रहे होते हैं या स्क्रीनशॉट लेना होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन जो पास्ट पेपर में मौजूद है वो हमारी बुक में भी मौजूद है। थर्ड, ब्यूटीन से आपने स्टार्ट करना है और आपने बनाना है 1 क्लोरो 2 ब्यूटानोल, ये बनाना है। ब्यूटीन से शुरू करें, 1 क्लोरो 2 ब्यूटानोल। जब भी आपको हेलोजन भी नज़र आए, OH भी नज़र आए, तो ये आपने चैप्टर 16 में एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है हेलोहाइड्रेशन, ये वो रिएक्शन है बेटा, आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाना चाहिए। बेसिकली ये रिएक्शन क्या है कि 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन सिंपल, क्योंकि पोजीशन मेंशन ना हो तो 1 ब्यूटीन है ये आपके पास है ब्यूटीन। इसका रिएक्शन क्लोरीन से कर दें। इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो वाटर यूज़ होता है। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात समझनी है, आपको पता है कि ये जो हमारे पास क्लोरीन है, जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो बेसिकली ये इनर्ट सॉल्वेंट नहीं है, ये इससे मिलकर HCl बनाता है और साथ HOCl बनाता है। ये जो HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड है, वो एक्टिव पार्ट है। अब HOCl अगर हम देखें बच्चों, इसमें HOCl बन रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे OH ऐड होगा और यहाँ पे Cl ऐड होगा। तो इसीलिए जब आप इसमें एडिशन करोगे आपने इसको लिखना है जी यहाँ पे Cl, इस जगह पे भी आपने लिख देना है जी CH, इधर लिख देना है OH और साथ ही आपके पास आ जाएगा CH2 और ये CH3। इसका नाम देखें तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटानोल, इसका IUPAC नेम है। ये कन्वर्जन एक स्टेप की है, लेकिन क्योंकि पास्ट पेपर में मौजूद थी तो बच्चों मैंने इसको आपको सॉल्व करा दिया है, इसको आप नोट करें।
चलिए जी, नेक्स्ट एक कन्वर्जन हमारी पास्ट पेपर में मौजूद है। एसिटिक एसिड से प्रोपानोइक एसिड बना दें। एसिटिक एसिड से प्रोपानोइक एसिड। बच्चों, इस कन्वर्जन को भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको जितने रिएक्शन याद हैं वो इतने रिएक्शन लिख सकता है। मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करता, दरमियान में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा, ताकि आपको टू द पॉइंट लेक्चर समझ आए, ताकि आप अपने टारगेट की तरफ चले जाएं। तो बच्चों, हमारे पास एसिटिक एसिड से प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन है, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है। तो पहले तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड ये है। कार्बन बढ़ाने की 2 ही टेक्निक हमने पढ़ी हैं। अगर आपने लेक्चर 1 देखा हुआ है तो आपको मसला नहीं होगा। पहले मैं कोशिश करूंगा इसको अल्केन में कन्वर्ट करूं। ये HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। फास्फोरस की आपको पता है रेड फास्फोरस हम यूज़ करते हैं, और ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस है। फास्फोरस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जी रेड। हीट कर दें। ये क्या करता है? कंप्लीट रिडक्शन करता है। 2 ऑक्सीजन निकाल देता है, हाइड्रोजन 2 ऐड कर देता है। कंप्लीट रिडक्शन होगी और प्रोडक्ट आ जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन जाएगा। ये एक और कन्वर्जन समझ आ गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्केन बनाना हो तो ये कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना देंगे, और जो आयोडीन है वो I2 की फॉर्म में चला जाएगा। इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से 2 निकले हैं तो यहाँ आप 2 लगा दें। हाइड्रोजन 4 ये हो गए और 2 यहाँ पे ऐड हुए, 6 ऐड हो गए टोटल। आयोडीन जो है वो 6 हो गए तो यहाँ पे 3 लगा दें। ये आपके पास डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन में चले गए। तो एसिटिक एसिड से प्रोपानोइक एसिड में जाना है। अब आप इससे क्या करें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएं। कार्बन बढ़ाने हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कर दें या क्लोरीन से कर दें। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होगा और इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस आपके पास आ जाएगा HBr। ये प्रोडक्ट आ गई। अब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो आप इसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कर दें। इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो इसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करें। ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। अब आपके पास इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH3 CH2 MgBr ये बन जाएगी। अब इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कर दें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तभी बनते हैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करे। जितनी कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे उससे एक ज़्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन CO2 से कर दें। ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। फिर इसका ये वाला कार्बन नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, O पे नेगेटिव आएगा, साथ MgBr अटैच होगा। इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O MgBr। बच्चों, किसी को और कोई रिएक्शन याद है तो वो भी लगा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही रिएक्शन लिखे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट मेथड लगाऊँ, जितने भी आपकी बुक में गिवन है उनको ही यूज़ करूँ। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें। हाइड्रोलाइसिस में वाटर यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ये O के साथ H आ जाएगा तो आपके पास इसकी प्रोडक्ट बन गई CH3 CH2, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O साथ OH। ये तो हो गया प्रोपानोइक एसिड। और बाई प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के एक साइड पे Br आ जाएगा, दूसरी साइड पे वाटर का OH अटैच हो जाएगा। ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो देखें, एसिटिक एसिड से आपने स्टार्ट लिया, प्रोपानोइक एसिड पे आप पहुंच गए। इसको भी आप नोट कर लें बच्चों। 4 कन्वर्जन आपकी अभी तक हो चुकी हैं। जल्दी से नोट करें ताकि हम नेक्स्ट कन्वर्जन को देखें जी। चलें जी, नेक्स्ट बच्चों कन्वर्जन हमारे पास है। इथेनॉल से आपने 2-ब्यूटानॉन बनाना है। ये भी कन्वर्जन पास्ट पेपर में मौजूद है, तो इसलिए कुछ बच्चे अगर पास्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये कन्वर्जन, या वो पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं, या जो उनको पता है कि फेडरल बोर्ड में मैक्सिमम टीचर पेपर में दे रहे होते हैं, तो उनको ये समझ आ रहा होगा। इथेनॉल से हमने स्टार्ट करना है और 2-ब्यूटानॉन तक जाना है। तो कन्वर्जन नंबर 5, इथेनॉल
से आप शुरू करें, आप 2 ब्यूटानोन बना दें, 2 ब्यूटानोन। अब इसको भी सॉल्व करने का टेक्निक है, इथेनॉल है, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो पहले। इथेनॉल, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन का साइन है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, वाटर बन जाएगा। जब इसको आप हीट करते हैं तो ये CH3C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन प्लस वाटर आ जाता है। जब भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में जाता है। एल्डिहाइड फर्दर बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कितने कार्बन और चाहिए इसमें? ये 2 कार्बन है, उसमें चार करने हैं, तो 2 कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बनी है उसका रिएक्शन करा दें। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन मैं इस कंपाउंड से करने लगा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन। ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, O पे नेगेटिव आएगा, साथ MgBr अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट आ जाएगी CH3CH2। ठीक हो गया जी, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया बेटा। अब आपके पास आ जाएगा जी C, इसके साथ आ जाएगा OMgBr, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे इसके ये लगा हुआ है जी CH3। क्या किया है, इस वाले को इसके आप समझ लो नीचे लगा दिया है, तो उसको नीचे लिखने के बजाय मैंने इसको इस साइड पे लिख दिया और इसको उधर लिख दिया। वही चीज़ है, अगर आपको लग रहा है तो आप इसको नीचे लिख दें, उसको उधर ही रहने दें। अब आप आगे क्या करते हो, इसकी हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसका ये वाला ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगी CH3CH2, फिर आ जाएगा जी C, इस जगह पे आ जाएगा OH, इस जगह पे हाइड्रोजन, और ये CH3 सामने लिख दिया। इस CH3 को नीचे लिखने के बजाय इधर सामने लिख दिया, और बाई प्रोडक्ट में Mg एक साइड पे Br और दूसरी साइड पे OH अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये बना है, क्योंकि ब्यूटानोन तक जाना है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन में जाते हैं, तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें। इसकी जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, वाटर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी CH3CH2, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस आपके पास आ जाएगा वाटर। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है 2 ब्यूटानोन का। नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। ये 2 ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों कन्वर्जन तो बहुत सारी हैं, ठीक है, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है, मेरे नोट्स भी हैं, इसलिए कहता हूँ कि वो 150 जो मल्टीपल 150 आपके पास कन्वर्जन है, जो कि सेकंड ईयर के नोट्स के लिंक के अंदर ही कन्वर्जन के नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से उनको ज़रूर सॉल्व करें। तो बच्चे इसको नोट करें ताकि नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलें। चले जी, नेक्स्ट कन्वर्जन नंबर 6, ये भी पेपर में मौजूद है। एसिटिक एसिड से एसीटोन बना दें। अक्सर एग्ज़ाम में आपने सेंड अप एग्ज़ाम दिए होंगे या प्री बोर्ड दिए होंगे, तो बच्चों आपको ये ज़्यादा नज़र आया होगा, इसको भी ज़हन में रखें। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। कन्वर्जन नंबर 6, एसिटिक एसिड से आपने एसीटोन बनाना है। एसीटोन को डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, प्रोपानोन भी कहते हैं, ये बनाना है। तो इस कन्वर्जन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिटिक एसिड के 2 मोल लेंगे, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, इसके 2 मोल यूज़ करेंगे। इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम मेटल, ये आपकी चॉइस है, उससे रिएक्शन कराएंगे।
यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगी CH3 डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन निकल चुका है। दूसरे मोल से भी इसी तरीके से निकाल दें, ये आपके पास उसका हाइड्रोजन निकल गया है। दरमियान में कैल्शियम आ जाएगा, ये बन गया। इससे कैल्शियम एसीटेट पढ़ते हैं। ये जो हाइड्रोजन निकले दो वो H2 गैस बन जाएंगे। अब ये जो कैल्शियम एसीटेट बना है इसको आप हीट करें, CH3 डबल बॉन्ड O फिर O, ये आपके पास उसी तरीके से कैल्शियम एसीटेट का स्ट्रक्चर है। इसको आप हीट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। जब किसी भी साल्ट को डायरेक्ट हीट करें उस प्रोसेस का नाम होता है ड्राई डिस्टिलेशन। ये ड्राई डिस्टिलेशन हो गई। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन के रिमूव हो गया, ये CaCO3 बन के रिमूव हो गया, ये CH3 इधर से इधर मूव कर गया, तो इसकी प्रोडक्ट बन गई CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन बन गया, प्लस CaCO3, इसको हम एसीटोन बोलते हैं बेटा, या इसी को आयुपैक नेम में हम प्रोपानोन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोपानोन भी इसी को कहा जाता है, डाईमिथाइल कीटोन भी इसी को बोला जाता है। ये कन्वर्जन नंबर 6, इसको भी नोट करें बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लें। जी एक कन्वर्जन और है, प्रोपाइन से प्रोपानोन बनाएं, प्रोपाइन से प्रोपानोन बनाएं। प्रोपाइन से शुरू करना है, प्रोपानोन तक जाना है, बहुत सारी टेक्निक है। तो कन्वर्जन नंबर 7 पे पहुंच गए। हमारे पास है प्रोपाइन, इससे बनाना आपने है प्रोपानोन। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बच्चों के जहन में फ़ौरन चीज़ नहीं आती, इसलिए आपको रिकॉल करवा रहे हैं। ये आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में पढ़ा हुआ है बेटा। जैसे इथाइन को यूज़ करें तो आपके पास जो है वो एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, प्रोपाइन को यूज़ करें प्रोपानोन बनता है, ब्यूटाइन को यूज़ करें 2-ब्यूटानोन बनता है। इस तरह ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के अंदर मौजूद है। इसको ज़रा करते हैं। प्रोपाइन ये है जी CH3 ट्रिपल बॉन्ड C इधर H, इसके अंदर वाटर ऐड कर दें, वाटर ऐड करते हैं। कंडीशन क्या पढ़ते हैं हम, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मर्क्यूरिक सल्फेट 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2SO4 में डिज़ॉल्व होता है। एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोफ रूल होगी, नेगेटिव पार्ट मिड वाले कार्बन पे जाएगा, क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होता है। यहाँ पे OH आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में जाएगा, CH2 बन जाएगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी हो, OH भी हो, ने कहते हैं इनोल। इनोल अनस्टेबल होते हैं बेटा, इनोल और अनस्टेबल, ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ये रीअरेंजमेंट का साइन ऊपर एरो पे बना दिया, थ्योरेटिकली रीअरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। अब ये होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, टाटोमेरिज्म होगा। टाटोमेरिज्म होने पे CH3 फिर आ जाएगा जी C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन इस पे चला गया, ये आपके पास प्रोपानोन बन गया जी, जिसको आप थोड़ी देर पहले आप इसको एसीटोन भी पढ़ते हैं। तो ये आपके पास क्योंकि पास्ट पेपर में मौजूद है कन्वर्जन, तो बच्चों इसलिए मैंने लिख दी, इसको भी आप अपने पास नोट कर लें। कन्वर्जन नंबर 7 हो चुकी है जी। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास एक और है, ये एलालाइन से लैक्टिक एसिड बनाएं। ये भी पेपर में है बच्चों, ठीक है, बहुत अगर पुराने पेपर देखें, एक कन्वर्जन है, ये अक्सर बच्चों को नहीं आती होगी, एलालाइन इनटू लैक्टिक एसिड। ये क्यों नहीं आती होगी, इसका प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को एलालाइन का स्ट्रक्चर ही नहीं आता, फेडरल के खासकर बच्चे। लेकिन ये बच्चों इस तरह के, क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई भी चीज़ आ सकती है, इसका तल्लक अमाइनो एसिड से है, तो ये आपके पास एनालाइन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये आपके पास एनालाइन है, एक अमाइनो एसिड है। लैक्टिक एसिड, यहाँ पे OH आ जाता है बस। तो अगर आपको जेन में हो, आपको पढ़ा हुआ है नाइट्रस एसिड वाला,
डायजोनियम साल्ट वाला HNO2, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इसका सोर्स क्या होता है NaNO2 प्लस HCl। ये कौन सी डिग्री पे रिएक्शन करता है? 0 to 5 डिग्री, अबव 10 डिग्री ये डिकम्पोज हो जाता है। अब जो फिर उसी तरीके से हम इसको रिप्लेस करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन इससे मिल जाएगा, क्या बना देगा? वाटर। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से मिल जाएगा N2 गैस, और यहाँ पे ये जब ग्रुप निकल जाएगा उसकी जगह OH रिप्लेस हो जाएगा, और इसकी प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी CH3CH, इस जगह पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा जी C डबल बॉन्ड O साथ OH, प्लस आपके पास बाई प्रोडक्ट में N2 गैस आ गई, साथ वाटर आ गया। इसको हम पढ़ते हैं जी लैक्टिक एसिड, जिसको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इसको भी नोट कर लें। कन्वर्जन नंबर 8 भी नोट करें जी। जी नेक्स्ट एक कन्वर्जन है बच्चों हमारे पास 2 ब्यूटीन, ठीक है, 2 ब्यूटीन से एसिटिक एसिड बना दें। कन्वर्जन नंबर 9 है, 2 ब्यूटीन से आप एसिटिक एसिड बना दें। तो कन्वर्जन नंबर 9, 2 ब्यूटीन इनटू एसिटिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, फेडरल के बच्चे तो इसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं। 2 ब्यूटीन, ये स्ट्रक्चर होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन KMnO4 यूज़ करें, और बेसिक मीडियम। लेकिन अगर बच्चों मैं इसके नीचे कोड लिख दूं तो फिर आप हाइड्रो ऑक्सीलेशन करेंगे, एक OH इधर ऐड होगा, एक OH इधर ऐड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चला जाएगा, ग्लाइकोल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हीट का सैंपल है, आपने इसको हीट करना है। जब हीट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन COOH में चला जाता है, और ये कार्बन भी COOH में चला जाता है। तो इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3, इस जगह पे लिख देंगे COOH, ये आ गया CH3COOH। इधर भी ऑक्सीजन, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये CH3COOH, इसके 2 मोल बन गए। बैलेंस करना है तो 4 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, यहाँ 4 लिख दें। तो ये कन्वर्जन कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बच्चे शायद फेडरल के बच्चों ने कोड वाला रिएक्शन तो पढ़ा हुआ है जिसमें OH ऐड होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको भी आप देख लें जी। कन्वर्जन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बेंजीन इनटू पिक्रिक एसिड। बेंजीन इनटू पिक्रिक एसिड, ये भी कन्वर्जन पास्ट पेपर में मौजूद है। बेंजीन इनटू पिक्रिक एसिड। बेंजीन इनटू पिक्रिक एसिड में अगर हम चलें तो बच्चों बेंजीन से आपने स्टार्ट करना है, पिक्रिक एसिड पे जाना है। बेंजीन, इससे पहले आप फिनोल बनाओ, आप इसका रिएक्शन किससे कर दो? क्लोरीन से। बेंजीन की क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 होती है। जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बन गया जी क्लोरोबेंजीन, और साथ HCl बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इससे आप फिनोल बनाएं पहले, क्योंकि फिनोल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्लोरोबेंजीन, डॉ मेथड आपने पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में, NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक हो गया। 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 ATM प्रेशर। फेडरल की किताब में 623 लिखा हुआ है केल्विन में, लेकिन एग्जैक्ट टेम्परेचर इसका ये है। प्रेशर वहाँ पे जो है वो आपकी बुक में जो मेंशन है वो 200 ATM है, जबकि 150 है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, जो कंडीशन आपकी बुक में लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए जस्ट ये बना रहा हूँ कि आपको चीज़ समझ आ जाए। ये इससे मिल जाएगा, क्या बन गया? HCl, और इस जगह पे ONA आ गया, ठीक है। यहाँ पे ONA प्लस HCl, जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने ऐसे किया है। अब
फर्दर रिएक्शन खुद ब खुद ये क्लोरीन इससे मिल जाएगा, ये क्या बना देगा NaCl, और NaCl जब बन जाएगा तो इस जगह पे OH आ जाएगा, फिनोल बन गया, यहाँ पे OH आ जाएगा प्लस NaCl फॉर्म हो जाएगा। फिनोल की प्रिपरेशन डो मेथड आपने पढ़ा हुआ है, ये बन गया। अब जो नेक्स्ट इसका रिएक्शन पिक्रिक एसिड के लिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कर दें, OH। अब हमारे पास HNO3, जिसको अपनी आसानी के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, H2SO4 इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। ये HNO3 कंसनट्रेटेड है, ये भी ज़हन में रहे। 3 मोल यूज़ होंगे, हीट भी करना है, हीट का सिंबल। अब इधर भी NO2 आ जाएगा, इधर भी NO2 आ जाएगा, इधर भी NO2 आ जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेंगे इसके 3 OH से मिलकर 3 मोल ऑफ वाटर बना देंगे, तो पिक्रिक एसिड आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे OH, इस जगह NO2, यहाँ पे NO2, इधर भी आप लिख देंगे NO2, प्लस आपके पास 3 मोल ऑफ वाटर भी फॉर्म हो जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है पिक्रिक एसिड का, जिसका IUPAC नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी है। तो बच्चों बेसिकली बहुत सारी कन्वर्जन्स हैं, तो मैंने 3 वीडियोस कन्वर्जन के ऊपर बनाई हैं। अगर आपने ये 3 वीडियोस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह आपके कन्वर्जन के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑर्गेनिक अच्छी समझ आए तो बच्चों कन्वर्जन प्रैक्टिस करें, और अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक अच्छी समझ आए तो आप क्या करें कि इनके रिएक्शंस को एक पेज पे लेके आएँ। यानी आप कैसे करें कि आप क्या करें, कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसको सेंटर में लिखें। जैसे फिनोल के रिएक्शन मैंने तैयार करना है तो फिनोल को सेंटर में लिख के उसके एरो बना के साइडों पे जितने भी उसके रिएक्शन है मैं डायरेक्ट उसकी प्रोडक्ट बनाता जाऊँ, ऊपर कंडीशन लिखता जाऊँ। मैं एक पेज के ऊपर ले आऊँ, अल्कीन के सारे रिएक्शन एक पेज पे, फिनोल के एक पेज पे, सेंटर में उसको लिख के। इस तरीके से अगर मैं इसको शॉर्टकट में याद करूँगा तो मुझे ऑर्गेनिक आएगी, और ऑर्गेनिक लिखने से आती है, ऑर्गेनिक देखने से नहीं आती बच्चों। ऑर्गेनिक जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप लिखोगे, इतनी ऑर्गेनिक अच्छी आएगी। इसलिए ऑर्गेनिक को लिखें, बार बार कंडीशन प्रैक्टिस करें, और 1-2 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये शुरू में लगता है कि ये तो सारा मिक्सअप हो रहा है, लेकिन 2-3 चैप्टर के बाद बंदा कहता है ये तो चीज़ें वही हैं। एक की रिएक्टेंट है, अगले का प्रोडक्ट बना हुआ है, उसमें अगला वाला वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना हुआ है जिसका प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये सेम ऐसे ही चल रहा होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको कन्वर्जन अच्छी समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।